हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज देखेंगे कक्षा 9 का गणित पार्ट 7 त्रिभुज का प्रश्नावली 7.1 का सवाल। इसके पहले वाले वीडियो में इस पार्ट का परिचय और जितने भी पार्ट हैं उन सभी का वीडियो इस चैनल पर अपलोड है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। देख लेते हैं पहला हमारा जो क्वेश्चन है 7.1 का, वो है चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD, यानी ये वाली जो भुजा है इसके बराबर दिया, यहाँ पे दिखा भी दिया है तीर के माध्यम से कि ये क्या है, ये इस भुजा के बराबर है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो AB रेखा है इस पूरे कोण A को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये वाला कोण है इस कोण के क्या है, बराबर है। हम कह सकते हैं कोण BAC, ये वाला कोण बराबर है कोण BAD के इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये जो रेखा है क्या करे, इसको समद्विभाजित कर रही है। आगे बोला है कि आकृति 7.6 में दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, ये जो ऊपर वाला कोण है, और सर्वांगसम दिखाना त्रिभुज ABD के इस कोण के। तो सर्वांगसम क्या होता है इसके परिचय वाले वीडियो में बता दिए हैं। सर्वांगसम वो होता है यदि इस त्रिभुज के सर्वांगसम दिखा दें, तो अगर इस त्रिभुज को इस पे रखेंगे तो ये पूरी तरह से इसको ढक लेगा, या फिर इसको इस पे रखेंगे तो पूरी तरह से इसको ढक लेगा। दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। उनकी जो कोण होंगे, संगत कोण संगत भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। वही क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो सर्वांगसम हम कैसे दिखा सकते हैं, यदि दोनों भुजाओं में तीन चीज़ कॉमन मिल जाए, या कोण मिल जाए या फिर भुजा, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो कोण भुजा, अगर तीन चीज़ कॉमन मिल जाता है तो हम उसको कह सकते हैं कि क्या है, वो सर्वांगसम है। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे सर्वांगसम करेंगे। अगर पहले एक बार हम देख ले इसी प्रकार से, यहाँ पे एक भुजा हमको मिल गया दिया है, और एक कोण भी हमको मिल गया क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है, तो ये वाला कोण इसके कोण क्या होगा, बराबर होगा। मान लेते हैं ये कोण किसी भी, मान लेते 120 अंश का, 10 अंश का, 15 कुछ भी होगा। अगर ये इसको समद्विभाजित करता है, कोण A का मान कुछ भी हो, तो उसको क्या कर रहा है, ये जो AB रेखा है इसको समद्विभाजित कर रही है, तो उसको क्या कर बराबर भाग में क्या करेगी, बांटेगी। तो हम कह सकते हैं ये जो कोण BAC है, कोण BAD क्या होगा, बराबर होगा। तो एक हमको ये भुजा मिल गया इसके बराबर है, और एक कोण इसके बराबर है, और एक ये भुजा जो AB है इन दोनों त्रिभुज में आ रही है, क्या ये उभयनिष्ठ है, दोनों ही त्रिभुज में आ रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा से ये क्या है, हमारा सर्वांगसम है। इसी को अब हम कॉपी पर अच्छे से कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला यहाँ पे सवाल लिख दिए, कक्षा 9 गणित पाठ 7 त्रिभुज का प्रश्नावली 7.1 का पहला हमारा यहाँ पे सवाल है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिया, पहले उसको लिख लेते हैं। हमको सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज ABC ABD की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हल जब करेंगे तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, लिखेंगे हम त्रिभुज ABC सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज ABD के। तो इसमें क्या क्या दिया है, पहले हम देखें हल करें तो ये जो AC है, AC भुजा है इस त्रिभुज में आ रही है, और ये जो AD भुजा है इस त्रिभुज में आ रही है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि AC बराबर है AD के। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, दिया है, हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमको दिया है पहले से। और क्या है, और हमको बताया कि जो ये AB रेखा है ये कोण A को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये है कि इसको बराबर भाग में बांट रही है, तो ये वाला जो कोण होगा इस कोण की क्या होगा, हमारा बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं उसको। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण BAC बराबर है कोण BAD के। अब ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे जो ये AB रेखा है, हम ब्रैकेट में लिखेंगे AB रेखा कोण A को समद्विभाजित करती है, ऐसा हमको दिया है, समद्विभाजित करती है। ये हम इतना ब्रैकेट में लिख देंगे इस प्रकार से। ये जो रेखा है हमारी, आगे देखेंगे हम यहाँ पे, ये जो हमारी AB रेखा है ये क्या है, इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में, क्योंकि इस रेखा के बिना ये त्रिभुज क्या संभव नहीं है। क्योंकि अगर जब ये त्रिभुज बनाएंगे तो ये भी रेखा आएगी, और जब इसको भी बनाएंगे तो इसमें भी क्या ये रेखा आएगी AB। तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर है AB के। ये क्या है, हमारा उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ वो जो दोनों में आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे उभयनिष्ठ होते हैं, कॉमन है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं सर्वांगसम होने के मैं पहले बताया तीन चीज़ मिलना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं एक साइड मिल गया जो दोनों में है, और एक कोण मिल गया जो दोनों में है, और एक ये भी साइड क्या है जो दोनों में है। तो यहाँ हमको तीन चीज़ मिल गया। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD की। कौन सा नियम है, एंगल साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड नियम से ये क्या हमारा सर्वांगसम हो गया। अब जब ये सर्वांगसम हो गया, बाकी जितने साइड और जितने कोण बचे वो सभी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। आगे हमको इसमें बोला है BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो BC है और ये जो BD है, ये BC इस त्रिभुज में आ रही है और ये जो BD है इस त्रिभुज में आ रहा है। तो अभी हम बताएं जब अगर ये सर्वांगसम हो गया तो बाकी बचे साइड और बाकी बचे कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि BC ये जो कोण है ये BD के क्या होगा, बराबर होगा CP/CT के नियम से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे इस प्रकार से कि BC बराबर होगा BD के, ब्रैकेट में लिख देंगे CP/CT के नियम से, सर्वांगसमता के नियम से। इस प्रकार से हमारा ये पहला क्वेश्चन हल हुआ। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो पहले क्वेश्चन को हमने हल कर लिया, आपने देखा है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर CBA है। तो हमको दिखाना है आकृति 7.17 में सिद्ध कीजिए, कि सिद्ध करना है। इसमें 3 सवाल दिए हैं। तो पहला हमारा ये त्रिभुज ABD सर्वांगसम दिखाना त्रिभुज BAC की। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं त्रिभुज कौन सा है इसमें, त्रिभुज ABD। अगर हम देखें यहाँ पे ये वाला जो त्रिभुज ABD, ये छोटा वाला ऊपर वाला है, ये क्या हमारा त्रिभुज ABD, ये सर्वांगसम दिखाना है किसके, त्रिभुज BAC के। ये जो इधर का है BAC, तो इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है हमको इस त्रिभुज के। तो इसको भी हम कर लेते हैं। पहले देख लेंगे क्या क्या दिया है। इसमें भी आपको देखेंगे कि जब अगर हम ये त्रिभुज बनाएंगे तो इस त्रिभुज में हमारा ये जो AD दिख रहा है भुजा, ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा इस त्रिभुज में आ रही है और ये भुजा इस त्रिभुज में। तो एक हमको मिल गया ऐसे ही। और एक हमको ये दिया है DAB, ये जो पूरा कोण है ये कोण बराबर है हमारा किसके, CBA के, इस कोण के बराबर है। तो आप देख सकते हैं अगर इस लाइन को हम हटा दिए, जो लाइन है यहाँ से ये AC लाइन है, ये जो पूरा कोण किस में आ रहा है, इस त्रिभुज में आ रहा है। और ये वाला कोण किस में आ रहा है, इस त्रिभुज में। अगर इसको हटा दे तो ये वाला इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर। 2 हमको मिल गया, एक हमको और चाहिए। तो एक आप देख सकते हैं एक ऐसी भुजा होगी जो दोनों में ही आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा। अगर हम यहाँ से इस त्रिभुज बनाएं BAD, इस प्रकार से अगर इसको हम बनाएंगे तो इसमें ये AB रेखा आ रही है। इसी प्रकार से अगर BAC को बनाएंगे तो इसमें भी क्या है, ये हमारी ये वाली रेखा आ रही है। ये दोनों रेखाएं क्या हमारी उभयनिष्ठ है, जो इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में। तो हमको दोनों ही क्या हुआ, मिल गया। अब इसको हम अच्छे से कॉपी पर कर लेते हैं। तो वर्बली हमने इसको समझ लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको अच्छे से कॉपी पर लिख कर लेते हैं। तो हमको ये जो पहला सवाल है इसमें हम देख लेते हैं इसको सर्वांगसम कैसे दिखाएंगे हम। जब हम यहाँ से हल करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे क्या हमको सर्वांगसम दिखाना है, त्रिभुज ABD सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज BAC के। तो इसमें हम पहले से बता दिए क्या क्या मिल रहा है। अगर ये वाला त्रिभुज आप देखेंगे, अगर थोड़ा साइड में बना दे, अगर छोटा सा, आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये जो हमारा ये वाला त्रिभुज है, यहाँ पे क्या है A है और यहाँ पे क्या है B है, यहाँ पे क्या है D है। ये त्रिभुज हमको दिखाना है किसके, अगर साइड में थोड़ा इधर से बना दे ऐसे, इस त्रिभुज के, इस प्रकार से। ये हमारा यहाँ क्या है A है और ये क्या है B और यहाँ पे क्या है C। अब आपको अच्छे समझ में आएगा। ये जो त्रिभुज है इसके सर्वांगसम दिखाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये पूरा जो कोण हमारा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिया है, और ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर दिया है। और देखेंगे ये AB जो है दोनों में आ रहा है, AB यहाँ भी है, AB यहाँ भी है। 3 चीज़ हमको मिल गया। अब इसी को हमको सिर्फ लिखना है। तो पहला हमारा इसमें क्या है, पहला हमारा है AD और BC के बराबर है। तो हम यहाँ पे आराम से इसको अच्छे से लिख लेंगे, AD बराबर है BC के, एकदम आसान तरीके से। ये हमको क्या है, दिया है सवाल में ही, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। दूसरा हमारा क्या, दूसरा हमारा कोण दिया है, कोण DAB बराबर है CBA के। इसको भी हम आसानी से लिख लेंगे, कोण DAB बराबर है कोण CBA के। ये भी हमको दिया है, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे ऐसे अच्छे से। तीसरा है जो भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, वो क्या हमारा AB है। इसमें इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे AB बराबर है AB के, ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ वो होता है जो दोनों में आता है। अब इस प्रकार से सकते हैं, यहाँ पे एक साइड है, एक एंगल है, एक साइड है। तो हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से ये क्या हुआ, हमारा सर्वांगसम हुआ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। प्रॉपर्टीज़ की क्या है, साइड एंगल साइड से। और दूसरा हमको इसी में सवाल बोल रहा है BD बराबर AC, ये हमको दिखाना है। तो अभी जो हम यहाँ पे सर्वांगसम दिखाएं, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम दिखाए हैं।
तो इसमें बोला है बी डी बराबर ए सी हमको ये दिखाना है। तो इस प्रकार से हमारा ये त्रिभुज इस त्रिभुज का सर्वांगसम हो गया। अब जब सर्वांगसम हो गया तो बाकी जो बचे साइड हैं और बाकी बचे एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि पहले ही बता दिए सर्वांगसम जब हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। दूसरे सवाल हमको बोला क्या है, बी डी बराबर ए सी हमको दिखाना है। तो जब ये सर्वांगसम इसके हो गया तो आसानी से हम लिख सकते हैं सी पी सी टी के नियम से क्या है, बी डी बराबर है किसके, ए सी के, क्योंकि इसी त्रिभुज में क्या आ रहा है बी डी और इस त्रिभुज में क्या आ रहा है ए सी आ रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ये दोनों क्या आपस में बराबर है सी पी सी टी के नियम से। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बी डी बराबर है ए सी के, ब्रैकेट में लिखेंगे सी पी सी टी के नियम से। ये दूसरा वाला हमारा हल हुआ इस प्रकार से। तीसरे सवाल में हमको दिया है कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। अभी हम समझा दिए हैं जब दो सर्वांगसम हो गए तो बाकी बचे साइड और एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि क्या है बराबर है दोनों। तो हम यहाँ पे लिख देंगे उसी प्रकार से सी पी सी टी के नियम से ये भी क्या है, बराबर हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी के, ब्रैकेट में लिखेंगे सी पी सी टी के नियम से। आप देख सकते हैं सिर्फ हमको एक ये सर्वांगसम दिखाना था, बाकी जो दो सवाल हैं वो आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांगसम के बाद बाकी बचे साइड और एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। यानी इसका मतलब ये है कि जो एक ए बी रेखा है इस पर दो रेखाएं बराबर, एक ए डी और एक बी सी क्या है, दोनों ही क्या है इस रेखा पर लंब है। लंब जब कोई भी रेखा किसी पर होती है उसका मतलब वो 90 अंश का कोण बनाती है, समकोण बनाती है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी क्या है 90 अंश और यहाँ भी क्या है 90 अंश, क्योंकि ये रेखा लंब है ए बी पर और ये रेखा भी क्या है लंब है ए बी पर। और एक बात है कि ये दोनों रेखाएं क्या बी सी बराबर है ए डी के, ये भी दिया है हमको। आगे बोला है कि आकृति 7.1 में दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये है ये जो हमारी ये सी डी रेखा है ये ए बी को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब बराबर भाग में इसको बांट रहा है। तो हम कैसे ये दर्शा सकते हैं, अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ओ ए बराबर है ओ बी के, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बराबर है यहाँ से यहाँ तक, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सी डी रेखा है ए बी को समद्विभाजित करती है। अब ये कैसे सिद्ध होगा, ये तभी सिद्ध होगा जब हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे, क्योंकि सर्वांगसम होने के बाद बाकी बची साइड और बाकी बचे एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ओ बी बराबर होगा ओ ए के सी पी सी टी के नियम से। और जब ये इसके बराबर होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि सी डी जो है ए बी को समद्विभाजित करती है। तो इसको हम देख लेते हैं, अच्छे से कॉपी पर कर लेते हैं। तो हम इसको हल कर लेंगे। जब हम यहाँ से हल कर लेंगे तो हमको त्रिभुज ओ बी सी और त्रिभुज ओ ए डी को क्या करना है, सर्वांगसम करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ बी सी तथा त्रिभुज ओ ए डी में इन दोनों को हमको क्या करना है, सर्वांगसम करना है। अगर ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम ये दर्शा सकते हैं कि ये सी डी रेखा ए बी को समद्विभाजित करती है। सर्वांगसम करने के लिए हमको तीन चीज़ कॉमन होनी चाहिए, दोनों ही त्रिभुज में, या दो कोण हो गया, एक भुजा, या फिर तीनों भुजा तीनों कोण, इस प्रकार से। तो हम इसको सर्वांगसम कर लेंगे। सवाल आप देख लिए होंगे, तो इसको हम सर्वांगसम कर ले त्रिभुज ओ बी सी और ओ ए डी में। पहला हमको दिया है बी सी जो है बराबर है किसके, ए डी के। तो हम लिख सकते हैं इसको कि जो हमारी ये बी सी भुजा है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ये हमको दिया है, हम ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है। दूसरा क्या है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला है बी सी लंब है और ए डी भी लंब है, तो यहाँ भी 90 अंश और यहाँ भी 90 अंश। ये 90 अंश का कोण इस त्रिभुज बन रहा है और ये वाला इस त्रिभुज में। हम लिख सकते हैं ओ बी सी कोण ओ बी सी बराबर है कोण ओ ए डी की, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 अंश के कोण हैं, ओ ए डी की। ब्रैकेट में लिख देंगे 90 अंश के कोण हैं। और तीसरा हमको क्या मिल रहा है, आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में एक कोण यहाँ बन रहा है और इसमें भी एक कोण यहाँ बन रहा है। तो ये एक हमारी प्रॉपर्टी होती है, शीर्षाभिमुख कोण होता है। जब इस प्रकार से कोई दो रेखाएं आपस में कट करती हैं तो ये जो कोण बनते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के शीर्षाभिमुख कोण से। इसी प्रकार से ये वाला भी कोण क्या हमारा बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि कोण बी ओ सी बराबर है कोण ए ओ डी के।
AOD की, ब्रैकेट में लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड और दो एंगल मिल गए, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से त्रिभुज OBC सर्वांगसम है त्रिभुज OAD की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OBC सर्वांगसम है त्रिभुज OAD की। प्रॉपर्टी क्या चाहिए हमारी, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से, या फिर एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएगी हमारी, ये सर्वांगसम हो जाएगी। अब जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो बाकी जो बची भुजाएं हैं और कोण है वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे CP/CT के नियम से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं OB बराबर होगा OA के, ब्रैकेट में लिखेंगे CP/CT के नियम से। अब जब देख सकते हैं, अब जब ये OB बराबर है OA के, यहाँ पे जब दोनों बराबर हो गए रेखाएं, OB बराबर है OA के, तो हम कह सकते हैं कि जो CD है ये AB को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब बराबर दो भाग में बांट रही है, तभी तो वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ की। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः CD रेखा AB को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। यही हमको दर्शाना था, जो हमारा यहाँ पे सवाल हल हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। देखिए आकृति 7.19 में दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA की। तो ये जो हमारा त्रिभुज है त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है इस त्रिभुज की। हमको L और M समांतर दिया है जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q भी क्या है, आपस में समांतर हैं। अब हमको इसको सर्वांगसम दिखाना है, तो सर्वांगसम दिखाने के लिए फिर से हमको तीन चीज़ें कॉमन चाहिए, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं अच्छे से कॉपी पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले सवाल लिख दिए हैं, L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। देखिए आकृति 7.19 में दर्शाना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है CDA की। इसका मतलब ये जो हमारा त्रिभुज है इस त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है, और L और M समांतर है P और Q के, P और Q भी क्या है, समांतर है, L समांतर M के, P समांतर Q के। तो आपको ये पता होगा जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और उसको एक तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, उसी प्रकार से ये वाला कोण होगा इस कोण के क्या होगा, हमारा बराबर होगा। ये तो पता ही होगा। तो इसको हम हल कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले हमको क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमको दिया है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, लिख लेते हैं उसको। दिया है L समांतर है M के और P समांतर है Q के। हमको दिखाना क्या है, हमको ये करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज CDA के। तो जब हम यहाँ से हल करेंगे तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा एकांतर कोण से। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोण BAC, कोण BAC इधर वाला कोण। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे कोण BAC, कोण BAC बराबर होगा इस कोण के, तो कोण DCA के, कोण DCA के, ब्रैकेट में लिखेंगे हम एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है। दूसरा हमको क्या है, दूसरा हमको ये दिया है कि ये जो AC रेखा है ये आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है, दोनों में ही क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC बराबर होगा AC के, ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या है ये, उभयनिष्ठ है।
सर्वांगसम दिखाने के लिए हमको तीन चीज़ कॉमन चाहिए, दो तो मिल गया, एक और क्या है, अगर आप देखेंगे इधर वाला कोण इस कोण के अगर बराबर एकांतर कोण से, तो ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, वो भी क्या होगा हमारा एकांतर कोण से। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, ये कौन सा कोण हमारा है, बी सी ए, इधर कोण हमारा है बी सी ए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण बी सी ए बराबर होगा कोण डी ए सी के, कोण डी ए सी के। फिर से हम ब्रैकेट में लिख देंगे एकांतर कोण से, हम ब्रैकेट में लिखेंगे एकांतर कोण से, ये भी क्या है बराबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन चीज़ हमको मिल गया है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी डी ए के क्या है सर्वांगसम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, एंगल एंगल साइड, या फिर एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएगा हमारा ये सर्वांगसम हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, दिया है रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। ये जो रेखा दिया ये क्या है, एल रेखा है, कोण ए को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब इसको बराबर भाग में बांट रही है। जो कोण ये होगा वही कोण ये भी होगा। आगे बोला है एल पर स्थित कोई बिंदु है बी, तो यहाँ पे क्या एक बिंदु बी है। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। ये जो बीपी है और बीक्यू है कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, यानी कि ये दोनों लंब है। जब दोनों लंब है तो ये क्या होगा हमारा 90 अंश का कोण होगा, और ये भी क्या होगा 90 अंश का कोण होगा। तो हमको दर्शाना है, पहला हमारा यहाँ पे दिया है सवाल कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज ए क्यू बी के। ये जो छोटा सा त्रिभुज ये वाला, इस त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है। दूसरे सवाल में बोला है बीपी और बीक्यू है, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। बीपी बराबर बीक्यू है कि नहीं, ये भी हमको दिखाना है। तो अगर हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम दिखा देंगे तो बाकी जो बच्चे साइड और एंगल होंगे बराबर होंगे, तो बीपी और बीक्यू भी क्या जाएंगे बराबर जाएंगे सीपीसीटी के नियम से। लेकिन उसके पहले हमको इसको सर्वांगसम दिखाना होगा तब। तो इसको हम देख लेते हैं अच्छे से कैसे ये होगा, कॉपी पर इसको हल कर लेते हैं। तो सवाल यहाँ पहले से हम लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं सवाल यहाँ पे लिख दिए हैं और किताब में भी आपको दिखा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने सवाल देख लिया होगा। हम इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो पहला हमारा सवाल था त्रिभुज ए पी बी और ए क्यू बी को सर्वांगसम दिखाना था, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो पहले हम देखें क्या क्या मिल रहा है इसमें, हमको तीन चीज़ें हमको कॉमन चाहिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये पहला हमारा एक 90 अंश का कोण बना रहा है, दोनों ही क्या है लंब है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण बी क्यू ए, कोण बी क्यू ए बराबर होगा कोण बी पी ए के, दोनों ही क्या है 90 अंश के कोण हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण बी क्यू ए बराबर है कोण बी पी ए के, ब्रैकेट में लिखेंगे दोनों ही क्या है 90 अंश के कोण हैं। दूसरा हमको ये दिया है कि ये जो एल रेखा है कोण ए को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब ये है कि इसको बराबर भाग में बांट रही है। तो हम लिख सकते हैं कोण क्यू ए बी बराबर होगा कोण पी ए बी की। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कोण क्यू ए बी बराबर होगा कोण पी ए बी के। ब्रैकेट में लिखेंगे रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, आपके किताब में दिया है उसी में से लिखना है, समद्विभाजित करती है। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। किन्हीं दो त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तीन कॉमन मिलना चाहिए हमको। दो मिल गया है, एक और क्या, यदि आप ध्यान से देखेंगे ये जो हमारी ए बी रेखा है ये इस त्रिभुज में भी आ रही है और इसमें भी, क्योंकि इस रेखा के बिना त्रिभुज संभव नहीं है। जब हम ये त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें भी ये रेखा आएगा, और जब ये बनाएंगे इसमें भी ये रेखा ए बी आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो ए बी रेखा है ए बी बराबर है ए बी की। ये क्या है हमारा उभयनिष्ठ है, ये दोनों में ही आ रहा है, ये क्या है उभयनिष्ठ है। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे दो मिल गया, दो एंगल मिल गया हमको और एक साइड मिल गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। बहुत ही आसान था, आसान तरीके से इसको हम कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी, एंगल साइड से। इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में हमको दिया है बी पी बराबर बी क्यू, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो जब हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी पी बराबर किसके, बी क्यू के, सी पी सी टी के नियम से। तो हम लिख देंगे यहाँ पे जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, लिख देंगे बी पी बराबर है बी क्यू के, ब्रैकेट में लिख देंगे सी पी सी टी के नियम से। यही हमको करना था। उम्मीद करते हैं पांचवा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया आकृति 7.21 में ए सी बराबर है ए ई के, ए बी बराबर है ए डी के और कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी है। दर्शाइए कि बी सी बराबर टी ई के। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बी सी, ये जो भुजा है इसको दिखाना है डी ई के बराबर। तो ये हम कब दिखा सकते हैं, अगर हम त्रिभुज ए बी सी को सर्वांगसम दिखा दें त्रिभुज ए डी ई के, अगर इस त्रिभुज के सर्वांगसम इसको दिखा देंगे तभी हम कह सकते हैं कि बी सी बराबर है डी के, अन्यथा हम उस प्रकार से नहीं कह सकते हैं। तो हमको इसको सर्वांगसम दिखाना होगा तभी हम कह सकते हैं बी सी बराबर है डी के। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम पहले से सवाल भी कॉपी पर लिख दिए हैं। आकृति 7.21 में ए सी बराबर ए ई के, ए बी बराबर ए डी के दिया है और कोण बी ए डी बराबर ई ए सी के दिया है। तो हमको बी सी डी के बराबर दिखाना है। तो जब हम सर्वांगसम दिखा लेंगे तभी हम उसको बराबर दिखा सकते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे दिया क्या क्या उसको हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है हमको ए सी बराबर है ए ई के और ए बी बराबर है ए डी के, और क्या दिया हमको, और दिया है कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी के। हमको दर्शाना है, हमको ये दर्शाना है कि बी सी बराबर है डी ई के। यहाँ पे लिख सकते हैं दर्शाइए, दर्शाना हमको बी सी बराबर है किसके, डी ई के। तो इसको हम पहले सर्वांगसम दिखा लेते हैं। तो ये जो दो बराबर भुजाएं हमको करनी है, ये किस त्रिभुज में आ रहा है, जिसमें आएगा उसी को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। BC देखेंगे, अगर देखेंगे तो ये BC जो है इस बड़े वाले त्रिभुज में आ रही है इसमें, और ये जो DE है इस त्रिभुज में आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल जब करेंगे हम तो हम लिखेंगे त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा ADE में, त्रिभुज ADE में अगर इन दोनों को सर्वांगसम कर देंगे तो हमारा वो सिद्ध हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पहले हमको क्या दिया है, हमको ये दिया है। अब देखेंगे ये जो हमारा AD है, AD जो भुजा है ये किस में आ रहा है, ये इस त्रिभुज में आ रहा है, और ये जो AB है इस त्रिभुज में। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर है AD की। उसके पहले हम ये कोण पहले कर लेते हैं। तो पहला हमको क्या दिया है, पहला हमको दिया कोण BAD बराबर है कोण EAC के। लेकिन ये जो BAD EAC के बराबर ये पूरे कोण में नहीं आ रहा है, सिर्फ ये आधे कोण में आ रहा है। हमको चाहिए पूरा यहाँ तक, और ये भी आधे में आ रहा है, हमको ये पूरा यहाँ तक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है तो अगर इस कोण में भी इसको जोड़ दें प्लस इस कोण में भी इसको जोड़ेंगे, क्योंकि जब दोनों पहले से बराबर हैं और बराबर चीज़ जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें इस प्रकार से, तो अगर हम यहाँ पे लिखें कोण BAD, रेड पेन से लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। BAD में प्लस क्या करेंगे, कोण DAC, ये जो छोटा वाला कोण है त्रिभुज है कोण DAC, फिर उसके बाद बराबर कोण EAC में भी हम क्या प्लस करेंगे, वही कोण DAC। रेड से लिखे ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। ये यहाँ पे क्या है, D है। अब देखते हैं दोनों तरफ DAC जोड़ दिए। ये जो बीच वाला हमारा त्रिभुज है इसको इसमें भी जोड़ दिए हैं और इसको इसमें जोड़ दिए हैं। जब इसमें जोड़ेंगे तो ये पूरा यहाँ से तो कोण बनाएगा, और जब ये इसमें बनाएगा तो ये इस वाले त्रिभुज में आएगा, और जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये पूरा यहाँ से तो बनाएगा और ये वाला इस त्रिभुज ABC में आएगा। तो ये दोनों जुड़कर क्या बन जाएंगे, हमारे कोण बनेगा कोण BAC, ये पूरा कोण बनेगा।
तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा कोण आएगा वो आएगा कोण BAC बराबर, इसको इसमें जोड़ने के बाद हमारा कौन सा कोण आएगा, कोण इस त्रिभुज में पूरा DAE, ये पूरा कोण हमारा आएगा कोण DAE आएगा। तो अभी को जो हमको सर्वांगसम त्रिभुज दिखाना था उसमें एक हमको अभी को यहाँ पे क्या मिला, एंगल मिला, और दूसरा हमको इसमें क्या क्या दिया था, दूसरा हमको 2 साइड दिया था, एक कोण हमको मिल गया है। अब देखिए अगर हम इस पूरे त्रिभुज में देखेंगे ABC में, तो इसमें ये एक तीर का निशान लगाना, यानी कि ये AB जो भुजा है ये AD के बराबर है। तो AB आ रहा है ABC त्रिभुज में, और ये जो AD आ रहा है ADE त्रिभुज में, तो हम लिख सकते हैं AB बराबर है AD के। उसी प्रकार से जो AC है ये ABC में आ रहा है, और ये AE है ADE में आ रहा है। तो AB बराबर होगा AD के और AC बराबर होगा AE की। इन दोनों को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे AB बराबर है AD के, दिया है, आपके पास किताब हो तो आप देख सकते हैं उसमें भी। और एक हमको क्या दिया है, AC बराबर है AE के, ये भी दिया है। दोनों आपको दिखा दिए हैं, आप देख भी सकते हैं, किताब में दिया है अच्छे से। अभी हमको 3 चीज़ यहाँ पे मिल गया, तो हमको मिल गया 2 साइड एक एंगल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC ADE के क्या है, सर्वांगसम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADE के। प्रॉपर्टी हो जाएगी साइड एंगल साइड से, ये क्या हो गया, हमारा सर्वांगसम हो गया। अब हमको सवाल में दिया क्या था, दर्शाइए कि BC बराबर है DE के। आप देख सकते हैं यहाँ पे सवाल में दिया, दर्शाइए कि BC बराबर है DE के। तो जब 2 त्रिभुज जो थी सर्वांगसम हो गई, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। CPCT के नियम से हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BC बराबर है DE के CPCT के नियम से, यही हमको दर्शाना था। ये हमारा सवाल हल हुआ। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे सवाल पहले से कॉपी पर लिख दिए हैं, आप किताब में भी दे सकते हैं। तो सवाल यहाँ पे बोल रहा है AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। तो आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में, ये जो AB है ये एक रेखाखंड है, और इस रेखा का ये जो P है क्या है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये कि AP बराबर होगा किसके, BP के बराबर होगा। आगे हमको बोल रहा है D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित 2 बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD बराबर है कोण ABE की। यहाँ पे कोण BAD ये वाला जो कोण है, देख सकते हैं आप यहाँ पे रेड से किए, ये कोण BAD ये वाला कोण बराबर है ABE के, इस कोण के बराबर है। उसके आगे बोल रहा है कोण EPA बराबर है कोण DPB के। यहाँ पे जैसे इसको भी हम रेड से कर दिए, ये वाला जो कोण है EPA बराबर है DPB के, इस कोण की क्या है, बराबर है। तो हमको ये दर्शाना है, यहाँ पे 2 सवाल दिया है। पहला हमको ये सवाल है कि त्रिभुज DAP सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज EBP की। DAP पहले से कौन सा त्रिभुज हमारा है, त्रिभुज DAP। आप देख सकते हैं DAP, ये पूरा वाला जो हमारा त्रिभुज है, ये इसको सर्वांगसम दिखाना है EBP के, इस पूरे त्रिभुज के। अगर इसको हम साइड बना दें, आपको अच्छे से और दिखा दें कि हमारा कौन सा ये त्रिभुज है। अगर इसको हम बना दें तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से है, ऐसे। ये हमारा क्या है, ये हमारा A यहाँ पे है, और यहाँ पे है D, और यहाँ पे P, ये हमारा है DAP। ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है इस त्रिभुज के। अगर इसको बनाए साइड में तो ये इस प्रकार से बना है, ऐसे। ये हमारा यहाँ पे क्या है, E है, और यहाँ पे P है, और यहाँ पे B है। इन दोनों को आपस में सर्वांगसम दिखाना है। सर्वांगसम दिखाने के लिए आपको पता है दोनों त्रिभुज में 3 चीज़ कॉमन होनी चाहिए। तो हम इसको हल कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको कैसे ये सर्वांगसम होगा। उम्मीद करते हैं आप सवाल देख लिए होंगे, तो हम इसको हल कर लेंगे। अब जो हमको त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है उसको ले लेंगे। त्रिभुज हमको सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP में, इन दोनों त्रिभुज को हम ले लेंगे, इसको हमको सर्वांगसम दिखाना है। तो हम यहाँ पे लिख लिए त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP में। अब हमको सर्वांगसम करने के लिए 3 चीज़ कॉमन मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया क्या, हमको पहला दिया है EPA, ये वाला जो कोण है बराबर है इस कोण के। अब ये जो बीच में हमारा ये बचा है ये वाला कोण, इसको हम मान लेते हैं x, इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब ये वाला x कोण EPA में और यही कोण x DPB में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों को। तो हम यहाँ पे हल करेंगे, लिखेंगे कोण EPA प्लस कोण हमारा क्या है x बराबर, उधर भी हमारा क्या है, उधर हमारा है कोण
ई बी पी प्लस इसमें भी क्या जोड़ देंगे हम, एक्स जोड़ेंगे। जब ई पी ए में, जब इस वाले कोड में इसको जोड़ेंगे तो हमारा पूरा कौन सा कोड बन के आएगा, डी पी ए बन के आएगा, ये पूरा कोड। तो हम यहाँ लिखेंगे कोड डी पी ए बराबर होगा, जब इसमें इसको जोड़ेंगे तो बन के आएगा ई पी बी बन के आएगा पूरा हमारा कोड, ई पी बी। इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। अब और क्या है, अब आगे देख सकते हैं आप, हमको यहाँ सवाल में दिया है कोड बी ए डी बराबर है ए बी ई के। ये जो हमारा ए कोड आ रहा है इस त्रिभुज में आ रहा है डी ए पी में, और ये वाला जो कोड है ये आ रहा है हमारा ई बी पी में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोड बी ए डी बराबर है कोड ए बी ई के, ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है, ये सवाल में हमको दिया है। अब तीसरा क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ए पी होगा वो बी पी के क्या होगा, हमारा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सवाल में हमको दिया है कि ए बी रेखाखंड का पी क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु इसका मतलब ये है कि इसको बी बराबर भाग में बांट रहा है, यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक। हम इसको लिख सकते हैं ए पी बराबर होगा बी पी के। हम यहाँ पर लिखेंगे ए पी बराबर है बी पी के। हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि जो हमारा पी बिंदु है, पी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे तीन चीज़ मिल गया, पहला कोड, दो कोड मिल गया और एक साइड मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल साइड, एंगल से ये क्या हमारा सर्वांगसम है, या फिर एंगल साइड से क्या हमारा सर्वांगसम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी के साइड एंगल साइड से, सॉरी एंगल साइड से, फिर एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से, क्योंकि दो एंगल है और एक क्या है, साइड है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया है। अगर इसी सवाल में आप देखेंगे दूसरा हमको दिया ए डी बराबर बी ई। तो ए डी कौन सा है, आप चित्र में अगर देखें तो ए डी हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये रेखा क्या हमारा ए डी है, और बी ई क्या है हमारा ये जो ए डी है आ रहा है डी ए पी में, और बी जो है ई बी पी में आ रहा है। तो जब हम इसको सर्वांगसम दिखा दिए हैं, सर्वांगसम के बाद जितने भी साइड और जितने भी एंगल होते हैं सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं सी पी सी टी के नियम से कि ए डी बराबर है बी ई के। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बहुत ही आसानी से ए डी बराबर है हमारा किसके, बी ई के, ब्रैकेट में लिख देंगे सी पी सी टी के नियम से। यही दो सवाल थे, एक सर्वांगसम दिखाना था और एक ये दिखाना, सर्वांगसम के बाद ये क्या अपने आप हो जाएगा हमारा सी पी सी टी के नियम से बराबर हो जाएगा। आते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 8 पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी समकोण है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। इतना पहले समझ लेते हैं। हमको बोला त्रिभुज ए बी सी, आप देखेंगे हमारा ये त्रिभुज ए बी सी है, इसमें बोला है ये जो कोण सी है ये क्या हमारा समकोण है, इसका मतलब ये 90 अंश का कोण है। आगे बोल रहा है एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, ये जो ए बी है ये क्या है, कर्ण है, और इसी का एम क्या है, मध्य बिंदु यानी बीच में है। ये इसका मतलब ये है कि ए एम बराबर होगा बी एम के, ये हमको दिया है। आगे हमको बताया है सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर है सी एम के। इसका मतलब ये भी बराबर है इसके, ये दोनों बराबर, ये हमको दिया इतना। बोला बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, तो दर्शाना है हमको। पहला हमको सवाल, इसमें 4 सवाल हैं। त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम दिखाना त्रिभुज बी एम डी के। तो सवाल किताब आपके पास होगा, ये आप सवाल देख लिए होंगे, या फिर अगर नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम हल कर लेते हैं। पहला हमारा यहाँ दिखाना त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी की, तो इसको हम पहले हल कर लेते हैं। तो जिन दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है उनको हम ले लेंगे। पहला हमारा सवाल यहाँ पे त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी में, इन दोनों को देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे चित्र में देखेंगे हमारा ये कौन सा है, त्रिभुज ए एम सी, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज बी एम डी, इस त्रिभुज के। तो हम इसको कैसे कर लेंगे, यहाँ पे हमको दो तो पहले से दिया है, डी एम बराबर है एम सी एम के और ए एम बराबर है बी एम के। और क्या मिल रहा है एक, और आप देखेंगे मैं पहले बताया था जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं आपस में तो एक शीर्षाभिमुख कोण बनता है। इस प्रकार से ये दोनों क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ये क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं इस त्रिभुज में ये कोण बन रहा है और इस त्रिभुज में ये दोनों क्या है आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, और ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहला त्रिभुज जो हमारी भुजाएं हैं ए एम बराबर बी एम, ये हमको दिया है, बहुत ही आसान है, सब कुछ दिया है हमको। ए एम बराबर क्या होगा बी एम, ब्रैकेट में लिखेंगे हम यहाँ पे कि एम क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, दिया है एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है।
ये सब आपको लिखना पड़ेगा ऐसे ब्रैकेट में बिंदु है, ताकि पूरा पूरा आपको नंबर मिल सके। दूसरी बात क्या है, दूसरा हमको यहाँ पे दिया है डी एम बराबर है सी एम। ये सवाल में बोला है सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी हमको किताब में दिया है। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे डी एम बराबर है सी एम के ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है। दो चीज़ मिल गया। एक और क्या अभी मैं बताया हूँ, ये क्या है शीर्षक कोड है, तो हम लिख लेंगे इसको भी कोड बी एम डी, कोड बी एम डी बराबर है कोड सी एम ए के, कोड सी एम ए के ब्रैकेट में लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोड, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोड। ये हमारा शीर्षाभिमुख कोड से क्या है बराबर है। अब आप देख सकते हैं दो भुजाएं मिल गई और एक कोड मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा अब सर्वांगसम हो सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी एम ए के। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। ये क्या हमारा पहला हमारा क्या हुआ सर्वांगसम हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। हमको बोला है कोण डी बी सी एक समकोण है, ये हमको दिखाना है। तो दूसरे कोड में हमको करना है कोड डी बी सी एक समकोण दिखाना है, नहीं कि 90 अंश का दिखाना है। सी तो हमको दिया है कि 90 अंश का है, लेकिन हमको ये भी दिखाना है कि डी बी सी क्या है 90 अंश का है। तो आप देखिए पहले इसको हम वर्बली आराम से समझ लेते हैं ध्यान से अच्छे से। अभी हम क्या सर्वांगसम किए हैं, अभी हम सर्वांगसम किए हैं ए एम सी, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम किए हैं इस त्रिभुज की। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो बाकी बचे इसके कोण और साइड क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। कैसे देख लीजिए ध्यान से, अगर ये सर्वांगसम इसके है तो ये वाला जो कोण होगा सी ए एम, ये वाला कोण जो है बराबर किसके होगा डी बी एम के, इस कोण के क्या होगा बराबर होगा सी पी सी टी के नियम से। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों के आपस में सर्वांगसम है। तो डी बी एम बराबर होगा सी ए एम के, लिख देंगे सी पी सी टी के नियम से। अब आप ही बताइए जब अगर ये एकांतर कोण है, ये इसका क्या है एकांतर कोण, दोनों एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तभी क्या होता है एकांतर कोण क्या होता है आपस में बराबर होते हैं। तो हम इस कोण के बराबर होने के बाद हम कह सकते हैं ये जो बी डी है समांतर है किसके ए सी के, क्योंकि जब ये दोनों समांतर तभी ये क्या एक तिर्यक रेखा ऐसे इसको प्रतिच्छेद कर रही है इन दोनों को, और ये क्या है इसके एकांतर को क्या आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो दूसरा वाला सवाल हम यहाँ पे कर लेंगे। दूसरा सवाल हमको समकोण दिखाना था, पहले लिख लेंगे कोण डी बी सी एक समकोण है, हमको ये दिखाना है। तो समकोण है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं कि जो भी समझाएं आपको कि ये बी वाला कोण डी बी एम और सी ए एम क्या है बराबर है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कोण कोण डी बी एम बराबर है कोण सी ए एम के। अब ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं क्या ये सी पी सी टी के नियम से, सी पी सी टी के नियम से ये क्या है बराबर है। अब उसके बाद जब ये दोनों बराबर है तो हम ये लिख सकते हैं डी बी समांतर है ए सी की। अब ये ऐसा क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि वो क्या है दोनों एकांतर कोण बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी बी समांतर है सी ए के, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि ये दोनों क्या इसके एकांतर कोण, चूँकि एकांतर कोण क्या है बराबर है, एकांतर कोण बराबर है। जब एकांतर कोण बराबर हैं वो बराबर तभी होते हैं जब क्या होती है दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तब। तो जब ये दोनों रेखाएं समांतर है, हमको सिद्ध हो गया कि डी बी समांतर है ए सी के। तो आपको पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करती है, ये रेखा क्या प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके एक ही तरफ के दोनों कोणों का योग क्या होगा 180 अंश होता है। जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और उसको एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एक ही तरफ के कोण क्या होते हैं, कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है, ये आपको पता है। तो हम लिख सकते हैं कोण डी बी सी और कोण ए सी बी बराबर क्या होगा 180 अंश, डी बी सी प्लस ए सी बी बराबर क्या होगा 180 अंश। एक ही तरफ के दोनों कोण हैं तो हम इसको लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कोण डी बी सी प्लस कोण ए सी बी बराबर 180 अंश। एक ही तरफ के कोण हैं ये दोनों, एक ही तरफ के कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। अब हमको ये जो कोण सी है हमको सवाल में दिया, आप सवाल देखिएगा सवाल में दिया है कि सी क्या है समकोण है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी बी सी। ये जो सी कोण है ये हमको दिया है सवाल में, कितना दिया है 90 अंश। तो हम लिख सकते हैं कोण डी बी सी प्लस यहाँ पे लिखेंगे 90 अंश, क्योंकि हमको सवाल में दिया है, सवाल में दिया है सी क्या है समकोण है 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। उसके बाद ये जो 90 है प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारा डी बी सी बराबर 180
ये प्लस जाके हो जाएगा माइनस का 90। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोड DBC बराबर क्या आएगा, 90 अंश आएगा। और यही हमको करना था दूसरे क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें का तीसरा, बहुत ही आसान है। त्रिभुज DBC सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज ACB की। आप इस चित्र में पहले आराम से समझ लीजिए, बस उसको फिर हमको आराम से लिख लेंगे। पहले समझ लेंगे अच्छे से, फिर लिखना तो लिख लेंगे तुरंत। तो समझा दे पहले आपको हम। DBC ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है DBC, इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है ACB, इस त्रिभुज की, बड़े वाले त्रिभुज की। तो हम सर्वांगसम कैसे दिखाएंगे? आपको पता है अभी पहले वाले क्वेश्चन में हम हल किए थे AMC सर्वांगसम BMD, ये हम कर चुके हैं। तो ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के सर्वांगसम हम कर चुके हैं। तो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है, DB आ रही है। और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा आ रही है। तो जब ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो गए हैं तो DB बराबर AC के होगा CPCT के नियम से, क्योंकि सर्वांगसम के बाद बाकी बचे साइड और एंगल क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। एक हमको साइड मिल गया CPCT के नियम से, क्या है? बराबर AC बराबर DB की। दूसरा हमको आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम सिद्ध किए हैं कि ये तो पहले से दिया है, C 90 अंश का कोण है, सवाल में ही दिया है। और ये क्या हम अभी सिद्ध किए हैं DBC, B भी क्या है? 90 अंश का है। ये C इस त्रिभुज में आ रहा है, B इस त्रिभुज में आ रहा है। तो DBC और ACB दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे, 90 अंश के कोण है, दोनों ही क्या है? समकोण हैं। उसके बाद दो चीज़ हमको मिल गया। तीसरा क्या है? आप देखेंगे अगर ये जो BC है, इस त्रिभुज को बनाएंगे तब भी BC हमारा आएगा, इस त्रिभुज को बनाएंगे इसमें भी हमारा BC आएगा। यानी BC क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों ही त्रिभुज में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं BC बराबर BC क्या है? उभयनिष्ठ है। तीन चीज़ मिल गया। एक हमको ये साइड मिल गई, सर्वांगसमता के नियम से हम इसको बोल सकते हैं, पहले सर्वांगसम कर चुके हैं। दूसरा ये BC दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, और ये 90 अंश पहले से था और इसको 90 अंश अभी हम सिद्ध किए हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो 90 अंश ये भी है, 90 अंश ये भी है, तो दोनों ही क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो हमको यहाँ पे दो साइड और एक एंगल मिल गया। इस प्रकार से ये भी हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। अब इसी को हम अच्छे से लिख लेते हैं। तो आप देख सकते तीसरे क्वेश्चन में हमको यही करना है, त्रिभुज DBC सर्वांगसम दिखाना त्रिभुज ACB के। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में, इसमें हम देखो जो भी अभी हम बता कर के आए हैं वर्बली, बस उसको लिखना है अच्छे से। अभी DB क्या है हमारा? AC के बराबर है CPCT के नियम से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे DB बराबर है AC के, ब्रैकेट में लिख देंगे CPCT के नियम से। सर्वांगसमता का नियम होता है, CPCT का नियम से हो जाएगा हमारे यहाँ पे। दूसरा क्या है हमको? दूसरा हमको ये दिया है DBC भी 90 अंश है, ACB भी 90 अंश है। तो लिखेंगे कोड DBC बराबर है कोड ACB के, ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों ही क्या है? समकोण है, 90 अंश के कोण हैं। उसके बाद ये BC क्या है हमारा? दोनों में आ रहा है, दोनों त्रिभुज में। तो लिखेंगे यहाँ पे BC बराबर है BC के, ब्रैकेट में लिख देंगे उभयनिष्ठ है। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम? उभयनिष्ठ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो साइड और एक एंगल मिल गया। तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या हमारा सर्वांगसम है, साइड एंगल साइड से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के, ब्रैकेट में लिख देंगे साइड एंगल साइड से। ये हमारा ये हो गया। आखिरी क्वेश्चन चाहे क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी देख लेते हैं, 8वें का क्वेश्चन नंबर 4। तो आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है CM बराबर हाफ AB दिखाना है। तो पहले इसको भी हम समझ लेते हैं, वर्बली बार समझ लेते हैं, फिर आराम से लिख लेंगे उसको हम। कैसे? देखिए ध्यान से। पहले तो अभी हम ये जो त्रिभुज DBC और ACB अभी हम सर्वांगसम किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है? सर्वांगसम है। और जब ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो DC बराबर होगा AB के, CPCT के नियम से, क्योंकि ये भुजा जो है इस त्रिभुज में आ रही है और ये भुजा इस त्रिभुज में आ रही है। आपको ये पता अभी हम करके आए हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं कि DC बराबर है AB के? हम इसको आराम से लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता हो कि जो DC है ये DM बराबर है CM के। पहले लिख सकते हैं थोड़ा सा हम, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ऐसे बहुत ही अच्छे से कि सर DC बराबर है किसके? AB के। ये हम CPCT के नियम से अभी हम करके आए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं CPCT के नियम से। ठीक है। अब ये जो DC हमारा है, इस DC को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं DM प्लस CM बराबर ये AB उधर है, AB रहने दीजिए इसको, ऐसे लिख सकते हैं। और हम ये भी कर चुके हैं कि ये जो DM है CM के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हम DM की जगह पे CM और CM की जगह पे DM लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या आपस में बराबर हैं। जो मान DM का है वही मान CM का है। तो या तो DM लिखिए फिर CM। हमको चाहिए क्या? CM चाहिए। तो DM की जगह हम क्या लिख सकते हैं? CM लिख सकते हैं, CM। और यहाँ पे पहले से CM बराबर क्या हो जाएगा हमारा? AB हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब आप देखते हैं यहाँ पे CM प्लस CM मिलकर 2 CM, वो वाला CM नहीं, चीफ मिनिस्टर वाला नहीं, यहाँ पे ये CM है। तो CM प्लस CM मिलकर क्या हो जाएगा? 2 CM हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम 2 CM बराबर क्या बचेगा हमारा? AB बचेगा। अब आपको ये पता है ये क्या हमारा गुणा है, जब बराबर को क्या हो जाएगा हमारा? भाग हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे CM बराबर है
सी एम बराबर है ए बी इसके बटे 2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत है नहीं। तो हम इसको लिख देंगे, हम इसको उसी प्रकार से लिख देते हैं, सी एम बराबर हाफ ए बी। नहीं, क्या पता किसी को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर वहाँ पे 1/2 ए बी है, यहाँ पे कुछ और है। ये क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से पार्ट 7 का 7.1 हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम 7.2 को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।